अब अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर और उसके ऊपर मान के चलते हैं 15% का आपको रिटर्न मिलता है एंड आप अगले 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल कॉर्पस क्रिएट होता है 1.5 करोड़ का, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ आपके पास रुपए आ जाते हैं। आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया है 24 लाख रुपए। अब ये देखने में जितना आसान लग रहा है शायद एक्चुअल में उतना आसान है नहीं। मैंने आपको बता तो दिया कि आप 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आज से 20 साल के बाद आपके पास 1.5 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। आपने केवल 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया है। बट एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये बिल्कुल आसान नहीं होता है। अगर ये आसान होता ना तो आज के टाइम में जितने लोग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने गोल को टच कर पाते, वो अपने कॉर्पस को अचीव कर पाते, बट ऐसा नहीं होता है। 90% ऐसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं जो कभी अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाते। गोल की बात ही छोड़ दीजिए, वो 5 साल तक भी पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाते, 5 साल से पहले ही अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लेते हैं। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या 1 करोड़ का टारगेट हिट करना आज के टाइम में इतना ज्यादा मुश्किल है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, बट मैक्सिमम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो 3 चीजों को बहुत ही गलत कर रहे होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर 1 करोड़ का टारगेट हिट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला है म्यूचुअल फंड सिलेक्शन, दूसरे का नाम है डिसिप्लिन एसआईपी एंड तीसरे का नाम है पेशेंस। अगर तीनों का कॉम्बिनेशन आप लेके चलते हैं ना तो आप आसानी से 1 करोड़ का टारगेट हिट कर लेंगे। बट शुरू में ही बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, वो सही म्यूचुअल फंड चूज ही नहीं कर पाते, एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर ही नहीं पाते। तो आज इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 1 करोड़ के टारगेट को हिट करने के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। उस पोर्टफोलियो में कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी होनी चाहिए, कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर कौन से म्यूचुअल फंड होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड सिलेक्शन सबसे पहले आता है। उसके बाद आता है डिसिप्लिन एसआईपी। अगर आप इन म्यूचुअल फंड कैटेगरी या म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और डिसिप्लिन एसआईपी करते हैं, मतलब आप डिसिप्लिन तरीके से हर महीने एसआईपी करते हैं और पेशेंस रखते हैं, तो आपको 1 करोड़ का टारगेट हिट करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप कम से भी एसआईपी करना आज के टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा अगर आप किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं। अब देखिए, एसआईपी एक ऐसा टूल है जहां पे एक नॉर्मल पर्सन, एक ऑर्डिनरी पर्सन लंबे टाइम के अंदर में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अगर आप आज कितने से भी एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, मान के चलते हैं आप 10,000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं और आप इंडेक्स फंड के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां पे आपको 12 से लेकर 13% का रिटर्न मिलने वाला है लंबे टाइम में, और अगर आप आने वाले 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप आसानी से 1 करोड़ का टारगेट हिट कर सकते हैं। बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट म्यूचुअल फंड, एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना, जो कि मैक्सिमम लोग की आज के टाइम में परेशानी होती है। मैक्सिमम लोग अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर ही नहीं पाते हैं, वो गलत म्यूचुअल फंड को लेकर बैठे होते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनको आने वाले 3 साल 5 साल के अंदर में ही उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना पड़ता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड उनके गोल के हिसाब से परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाता है। और अगर आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर गलत म्यूचुअल फंड लेकर रखा हुआ है ना, तो आप 20 साल क्या 30 साल 40 साल तक भी पैसा इन्वेस्ट कर रही है, हो सकता है आपका कॉर्पस 1 करोड़ की जगह पे केवल 40 लाख 50 लाख ही बन पाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाते लंबे टाइम के अंदर में। तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्शन सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि अब मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप एक बेहतरीन पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं जो आपको पोर्टफोलियो बताने वाला हूं, ये मेरा बनाया गया पोर्टफोलियो है। इसको मैंने ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि लगभग सभी इन्वेस्टर्स के लिए फिट बैठ जाए, स्पेशली जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए परफेक्ट पोर्टफोलियो हो सकता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, इन्वेस्ट करने से पहले अपने गोल और रिस्क को जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपके गोल और रिस्क के हिसाब से पोर्टफोलियो मैच नहीं कर रहा है तो इसके अंदर पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा। अपना खुद का रिसर्च करने के बाद ही आपको इस पोर्टफोलियो में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो शुरुआत करते हैं हम फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड से। अब देखिए, इसके अंदर मैंने 40% एलोकेशन लेकर रखा हुआ है। मान के चलते हैं अगर आप 10,000 रुपए के एसआईपी कर रहे हैं तो उसमें से 40% यानी कि लगभग 4,000 रुपए आपको फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप के अंदर इन्वेस्ट करना है। दोनों के अंदर नहीं करना है, दोनों में से किसी एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी को चूज करना है। मैंने क्यों दोनों चूज किया है, क्योंकि इन दोनों के अंदर ना आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है। जब आप 20 साल तक 30 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके पोर्टफोलियो के लिए, जिसका नाम है स्टेबिलिटी। आपके पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो मार्केट जब नीचे गिरता है ना, उसी टाइम पे मैक्सिमम लोग क्विट करते हैं म्यूचुअल फंड को। इसी के लिए मैंने 40% एलोकेशन लिया है फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप के अंदर। फ्लेक्सी कैप में भी आपके पैसे को तीनों कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एंड मल्टी कैप के अंदर भी सेम किया जाता है। बट फ्लेक्सी कैप में फ्रीडम मिलता है फंड मैनेजर को, ताकि वो जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर पाए। मल्टी कैप में फ्रीडम नहीं
मिलता है, वहां पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में 25% पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि फंड मैनेजर को फ्रीडम मिले तो आप फ्लेक्सी कैप को चूज करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे को तीनों कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया ही जाए 25%, तो आप मल्टी कैप को चूज करिएगा। अब बढ़ते हैं अगले कैटेगरी के ऊपर, जिसका नाम है मिड कैप और स्मॉल कैप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको 40% एलोकेशन इसके अंदर भी रखना है। मतलब अगर आप 10,000 रुपए के एसआईपी कर रहे हैं तो 4,000 आपको फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना है, और जो अगला 4,000 है उसमें से आपको 2,000 स्मॉल कैप में एंड 2,000 आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना है। मिड कैप और स्मॉल कैप इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है लंबे टाइम में। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मिड कैप और स्मॉल कैप आपको ग्रोथ प्रोवाइड करेगा लंबे टाइम में, आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है लंबे टाइम के अंदर में। एंड जो तीसरी कैटेगरी होने वाली है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड। अब देखिए मैंने मल्टी एसेट को इसलिए चूज किया है क्योंकि इसके अंदर आपके पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में डाला जाएगा। मतलब इसके अंदर इक्विटी भी होने वाला है, इक्विटी में 50% या 60% आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। बचा हुआ जो पैसा होता है वो गोल्ड के अंदर या सिल्वर के अंदर या रियल एस्टेट के अंदर, इन सारे एसेट क्लास के अंदर आपके पैसों को डिवाइड किया जाएगा। डेट के अंदर भी आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसका फायदा ये होता है कि इक्विटी मार्केट से अगर गिरावट हो रही है ना, तो आपको बाकी के एसेट क्लास से रिटर्न मिलता रहता है। तो आप मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड के अंदर कम से कम अपने पोर्टफोलियो का 20% एलोकेशन जरूर रखिएगा। यानी कि 40% आपको रखना है फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में, बचा हुआ 40% रखना है मिड कैप और स्मॉल कैप में, एंड जो बचा हुआ 20% है उसको रखना है मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ऐसे करके आपको अपने म्यूचुअल फंड कैटेगरी को डिवाइड करना है पोर्टफोलियो के अंदर। एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करना है जो ओवरलैप बिल्कुल ना कर रहे हो। मैक्सिमम लोग के ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आपस में ही ओवरलैप कर रहे होते हैं, मतलब पोर्टफोलियो लगभग सेम होता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, पोर्टफोलियो में 2-3 स्मॉल कैप लेके रखे होते हैं और उसमें से 2 स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो सेम होते हैं, ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है। तो मेक श्योर करिएगा आपके पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा कम हो। अगर ओवरलैपिंग होता है ना तो 10 म्यूचुअल फंड रखने का कोई फायदा नहीं होता है, लगभग आपको सेम ही रिटर्न मिल रहा होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको एक परफेक्ट पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी पोर्टफोलियो में होना है सबसे इंपॉर्टेंट है, किस म्यूचुअल फंड के अंदर कितना एलोकेशन होना चाहिए। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बना बनाया पोर्टफोलियो मिले जिसके अंदर फ्लेक्सी कैप की म्यूचुअल फंड हो, मिड कैप का, स्मॉल कैप का, मल्टी एसेट का, आपको एक बना बनाया पोर्टफोलियो मिले, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं रूपीजी से। अब देखिए रूपीजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसके अंदर एक टूल है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड लैब। मैंने पर्सनली एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट किया है उनके लिए जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है, जो चाहते हैं कि ज्यादा मेरे को रिसर्च ना करना पड़े, मेरे को एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स मिल जाए जिसके अंदर मैं लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर पाऊं। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तुरंत क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको एक बना बनाया पोर्टफोलियो मिलने वाला है जिसके अंदर आपको केवल एसआईपी करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मैंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया आपके लिए, बना बनाया पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, उसका जो रिटर्न है ना वो सबसे बेहतरीन है। उसने लगभग मार्केट को बीट कर दिया है लगभग सभी टाइम पीरियड के अंदर। अगर मैं 3 महीने की बात करूं, 3 महीने में बीट किया है, 6 महीने के अंदर में भी बीट किया है, 1 साल के अंदर में भी मार्केट को बीट किया है, एंड 5 साल के अंदर में भी मार्केट को बीट किया है इस पोर्टफोलियो ने। तो इस पोर्टफोलियो को ऐसे डिजाइन किया गया है कि कम से कम वो मार्केट को बीट कर पाए लंबे टाइम के अंदर में, जो कि मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो ऐसे होते हैं जो मार्केट तक को नहीं बीट कर पाते, यानी कि निफ्टी 50 को भी नहीं बीट कर पाते। जो मैंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है इसने आसानी से मार्केट को बीट कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं बने बनाए पोर्टफोलियो के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, तो रूपीजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर को यूज करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके जरूर एक बार पोर्टफोलियो को विजिट करिए, एक बार रिसर्च करिए कि आखिर में आपके लिए क्या वो परफेक्ट पोर्टफोलियो हो सकता है। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया कि एसआईपी का असली पावर क्या होता है, कैसे बढ़िया पोर्टफोलियो क्रिएट करना होता है, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन कैसे करना है। मैंने आपको बता दिया है कि पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी होनी चाहिए, कितना एलोकेशन कहां पे इन्वेस्ट करना है, 40% कहां पे करना है, 20% कहां पे करना है, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर आपको बना बनाया पोर्टफोलियो चाहिए तो भी मैंने आपको बता दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि 1 करोड़ का कॉर्पस हिट करने के लिए आपको हर महीने कितनी की एसआईपी करनी पड़ेगी, आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर महीने कि आने वाले 15 साल, 20 साल, 25 साल के अंदर में आप आसानी से 1 करोड़ का कॉर्पस हिट कर ले। अब देखिए इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको जरूर समझना पड़ेगा। सबका अलग टाइम होता है, सबका अलग गोल होता है, किसी का 15 साल का होता है, किसी का 20 साल का होता है, किसी का 30 साल का होता है। तो सबके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले, मैं एवरेज रिटर्न लेके चलने वाला हूं 12% का, क्योंकि इंडेक्स फंड जो आप
आपको लंबे टाइम में रिटर्न देता है, मैं उतना ही रिटर्न लेके चलने वाला हूं। अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आपको 12% से ज्यादा रिटर्न मिल जाए लंबे टाइम में। मैं एक नॉर्मल एक एवरेज 12% का रिटर्न कंपेयर करने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हैं आने वाले 15 साल के अंदर में 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना, तो आपको लगभग 25,000 रुपए की हर महीने एसआईपी करनी पड़ेगी। तो आप आसानी से आने वाले 15 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस हिट कर सकते हैं अगर आपको 12% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है। मैं इसमें स्टेप अप एसआईपी ऐड नहीं कर रहा हूं। अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं, हर साल अपने एसआईपी को बढ़ाते हैं कुछ अमाउंट से 7% या 10% से, तो ये टाइम हॉरिजन कम भी हो सकता है आपके लिए। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आने वाले 20 साल के अंदर में आप 1 करोड़ का कॉर्पस हिट करें, तो आपको कम से कम 15,000 रुपए हर महीने की एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और अगर आपको 12% का रिटर्न मिलता है तो आप आसानी से 20 साल के अंदर में 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर लेंगे। वहीं अगर आपके पास 10,000 से कम पैसे और अगर आप चाहते हैं लंबे टाइम के अंदर में आने वाले 20-25 साल के अंदर में 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना, तो आप अगर महीने के 8,500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, हर महीने अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो आने वाले 25 साल के अंदर में आप आसानी से 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर लेते हैं। बट अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं, हर साल अपने एसआईपी को बढ़ाते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए 20 साल भी हो सकता है। वहीं अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं या आपके पास पैसा ही कम है और आप केवल 5,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट कर चुके हैं अभी के टाइम में और सोच रहे हैं कि आप भी 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर लें, तो आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। जितना ज्यादा कम अमाउंट होता है उतना ज्यादा आपको टाइम देना पड़ता है। आपको कम से कम 30 साल लगने वाले हैं। अगर आपको 12% का रिटर्न मिलने वाला है तो आप 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आप 5,000 को हर साल स्टेप अप करते हैं, हर साल उसको बढ़ा रहे होते हैं 10% से, तो आपका टाइम हॉरिजन कम भी हो सकता है। हो सकता है आप 30 साल की जगह पे 20 से लेकर 25 साल के अंदर में ही 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर ले, 5,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करने के बावजूद भी, क्योंकि आप उसको हर साल बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे करके आप आसानी से 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं, नॉर्मल एसआईपी आपको नहीं करनी है। नॉर्मल एसआईपी मैंने आपको केवल एग्जांपल के लिए बताया है। आपको हर साल अपने एसआईपी को बढ़ाना है। कम से कम इन्फ्लेशन जितना बढ़ रहा है ना, 7% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, 6% या 7% के हिसाब से, आपको उससे ज्यादा हर साल अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना है, जिससे आप बहुत जल्दी 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर पाए। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है, तो अब मैं इस पूरे वीडियो का आपको कंक्लूजन देने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, इस पूरे वीडियो का टॉपिक था कि क्यों मैक्सिमम लोगों के लिए 1 करोड़ का जो कॉर्पस होता है, 1 करोड़ का जो टारगेट होता है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे मैंने आपको 3 रीजन बताया कि वो अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, अपने एसआईपी को कंटिन्यू नहीं रखते हैं, वो डिसिप्लिन के साथ एसआईपी नहीं कर रहे होते हैं, एंड पेशेंस नहीं रखते हैं। ये 3 चीजों की वजह से लोग 1 करोड़ का कॉर्पस कभी क्रिएट कर ही नहीं पाते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो कभी उस टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और इसके लिए मैंने आपको पूरे वीडियो के अंदर एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करके दे दिया है, आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बता दिया है। अगर आपको बना बनाया पोर्टफोलियो चाहिए तो रूपी जी के म्यूचुअल फंड लैब को जरूर विजिट करिए, वहां पे मैंने आपके लिए एक बढ़िया पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखा हुआ है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको यह भी बता दिया है कि अगर आप 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं, टारगेट हिट करना चाहते हैं, तो आपको कितने से एसआईपी करना पड़ेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो कुल मिलाकर एक इंपॉर्टेंट समरी मैं आपको देना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सबसे पहले तो आप एसआईपी स्टार्ट करिए, क्योंकि आप जल्दी एसआईपी स्टार्ट करेंगे तो आपके पास टाइम ज्यादा होता है, तो आप आसानी से 1 करोड़ के टारगेट तक पहुंच सकते हैं। बट अगर आप जितना लेट करते हैं ना, उतना टारगेट आपका दूर चला जाता है, उतना ज्यादा आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है 1 करोड़ के टारगेट को हिट करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर आपने एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया है तो स्टिक रहिए, आप इधर उधर मत जाइए, दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा मत इन्वेस्ट करिए, उस पोर्टफोलियो पे स्टिक रहिए, लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करिए, पेशेंस रखिए। गिरावट होने वाला है शॉर्ट टर्म के अंदर में, बट उससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका गोल लंबे टाइम का है, 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को चूज करके उस पर स्टिक रहना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, टाइमली आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करना है। आपको केवल पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, उसको हर 6 महीने या 12 महीने के अंदर में उसको रिव्यू भी करना है। रिव्यू करने के लिए आप रूपी जी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, वहां पे भी आप जाके अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, जहां पे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो कितना ओवरलैप कर रहा है, क्या बदलाव करने की जरूरत है, कौन सा फंड आपका अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। ये सब चीजें आपको रूपी जी के अंदर मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके आप ये बताइए कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है एंड आप कब से उस पोर्टफोलियो के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आप बदलाव करते हैं पोर्टफोलियो के अंदर हर साल, क्या आप एक ही पोर्टफोलियो को पकड़ के स्टिक रहते हैं, ये बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।